आइए जानते हैं भगवान शिव की दो रोचक कथाएं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। पहली कथा, भगवान शिव ने क्यों लिया था भिखारी का रूप। पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से धान अन्न उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, जिससे पृथ्वीवासी की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वीवासी की चिंता को जाकर भगवान शिव को बताया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वी लोक पर जाकर गहराई से निरीक्षण किया। इसके बाद पृथ्वीवासी की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया। तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। दूसरी कथा, भगवान शिव अपने पूरे शरीर में भस्म क्यों लगाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार, जिसका जिक्र शिव पुराण में भी है, एक साधु था जो बहुत तपस्या करके शक्तिशाली बन गया था। वो केवल फल और हरी पत्तियां खाता था, इसीलिए उसका नाम प्रहलाद पड़ा। साधु ने अपनी तपस्या से जंगल के सभी जानवरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार साधु अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून की जगह पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वो इतना पवित्र हो गया है कि उसका शरीर खून से नहीं बल्कि पौधों के रस से भर गया है। इससे वो बहुत खुश हुआ और गर्व से भर गया। इस घटना के बाद साधु खुद को दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति मानने लगा। जब भगवान शिव ने ये देखा तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और वहाँ पहुँच गए। बूढ़े व्यक्ति के वेश में भगवान शिव ने साधु से पूछा वो इतना खुश क्यों है। साधु ने कारण बताया। फिर सब कुछ जानकर भगवान ने उनसे कहा कि ये तो पेड़ पौधे और फलों का रस ही है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वो भी राख बन जाते हैं। अंत में राख ही शेष रह जाती है। भगवान शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करते हुए तुरंत अपनी उंगली काटकर दिखाई तो उसमें से राख निकली। भिक्षु को एहसास हुआ कि भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म लगाना शुरू कर दिया, ताकि उनके भक्तों को ये बात हमेशा याद रहे, शारीरिक सुंदरता पर अहंकार ना करे, परम सत्य को हमेशा याद रखें। ऐसी और अमूल्य कहानियों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।